हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले 12th ओसीएम का चैप्टर नंबर 2, जिसका आज का जो हमारा चैप्टर का नाम है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसका लेक्चर नंबर 1 लेने वाले हैं। तो वो आज से हम लोग चैप्टर नंबर जो 2 है उसको स्टार्ट करेंगे। और बेसिकली चैप्टर नंबर 1 जो है उसका ही एक्सटेंडेड पार्ट है। जो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, अब उसी से एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे कि अब मैनेजमेंट के अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर जानने वाले हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बता देता हूँ। हमारा जो चैप्टर है ये बताता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसके अंदर काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के फंक्शन। और ये टोटल 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, ठीक है। हमारा चैप्टर कहता है कि 5 जो है वो फंक्शंस है। पहला जो फंक्शन है वो है प्लानिंग, मतलब सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं किसी भी काम को करने से पहले कि किस तरह से हम काम को करेंगे। और दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि देखो अब हमने जैसा भी प्लान बनाया है, जितना भी हमने प्लान बनाया उस हिसाब से अब जो जो चीज़ चाहिए हमारे प्लान के हिसाब से, अगर हमने सोचा है कि हमें 10 लोग चाहिए तो अब 10 लोग को इकट्ठा करेंगे हम ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम जितने भी चीज़ें चाहिए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उन सबको इकट्ठा करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है स्टाफिंग का, कि अब हम लोगों को काम दे देते हैं कि अब आपको ये सारे काम करना है, कि हमारा प्लान भी बन चुका है, हमने सामान भी सारे चीज़ ला दिए, जो लोग चाहिए तो उन्हें भी ला दिए। अब एम्प्लॉय लोग को, स्टाफ को हम काम दे देंगे, ठीक है। तो स्टाफिंग कर देते हैं, तीसरा जो फंक्शन होता है उसके अंदर। चौथा फंक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग, यानी कि अब हम लोगों को बताते हैं कि आपको किस तरह से काम करना है, यानी कि आपको सबको मिलजुल के काम करना है, अकेले काम करना है, किसको क्या काम करना है, उनको डायरेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, उनको बताते हैं। उसके बाद लास्ट में हम कंट्रोल करते हैं, यानी कि देखते हैं कि जितना भी हमारा प्लान था, मतलब जैसा भी प्लान था उस हिसाब से सारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि हमारा प्लान कुछ और बना था, काम कुछ और ही अलग ही तरीके से हो रहा है। तो उसको देखेंगे, उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे। अगर हमने सोचा था कि हम इस बार कम वेस्टेज करेंगे, हमारे प्लान के हिसाब से हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा वेस्टेज करेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि ज़्यादा वेस्टेज हो रही है, तो उसके ऊपर कंट्रोल करेंगे कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है। तो यही 5 फंक्शंस है हमारा चैप्टर कहता है, जिसको हम सेपरेटली अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। जितने भी फंक्शंस हैं इनका मतलब, इनका इंपॉर्टेंट सब कुछ पढ़ेंगे। आज इतना समझ लो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। तब यही उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी अपनी राय दी है कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं और कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें इस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर बताई जाएगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो है वो है एल ए एलन, मतलब ये इनका जो नाम है एल ए एलन। ये कहते हैं कि मेरे हिसाब से मैनेजमेंट जो है उसका मतलब होता है जो भी काम मैनेजर करता है उसी को मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक डांसर है तो जो काम करता है उसी को हम डांसिंग कहते हैं, मतलब डांसर जो भी करता है उसको हम डांस कहते हैं। वैसे ही जो मैनेजर है वो जो भी काम करता है उसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। तो मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या काम करता है, ठीक है। फिर अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनका जो बेसिकली इन्होंने अपना जो डेफिनेशन दिया, इसका मतलब क्या है, डिटेल वे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। देखो डिटेल में समझे तो इनका कहना का मतलब क्या है कि देखो जो भी मैनेजर करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका मैनेजमेंट किस तरह से होगा। अगर मैनेजर अच्छा होगा तो मैनेजमेंट भी अच्छी होगी। तो देखो मैनेजर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो फिर मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है उसके अंदर भी रहता है। सारे जितने भी फंक्शंस है उन सब में उसका रोल रहता है, कि वो मैनेजमेंट का मतलब ही है जो मैनेजर काम करता है। तब मैनेजर को मतलब क्या कि हर एक मैनेजमेंट के फंक्शंस को भी करना पड़ेगा। तो देखो मैनेजर का काम जो है शुरू होता है प्लानिंग से। सबसे पहले वो प्लान बनाता है किस तरह से हम काम को करेंगे, क्या क्या लगेगा, ये सारी चीज़ों को सोचता है कि कितने समय में करना है, क्या मिलेगा अगर करेंगे। तो ये सारी प्लान बनाने लगता है, फोरकास्ट करता है, सारी चीज़ें दिमाग लगाता है, बहुत मेहनत करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग होती है उसकी काम का प्लानिंग से। उसके बाद ख़त्म कहाँ पे होता है, कंट्रोलिंग पे। जो लास्ट उसका जो फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कि अब सारी चीज़ों को फिर वो देखता है लास्ट में कि सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उसके ऊपर ध्यान देता है, ऑब्जर्व करता है कि सारी चीज़ें ध्यान से चल रही है, मतलब मेरे प्लान के हिसाब से चल रही है कि नहीं चल रही है। नहीं चल रही होगी तो वहाँ पे कंट्रोल करेगा, उधर ऑर्डर देगा कि इस तरह से काम करना था, इस तरह से नहीं, ऑर्डर देगा और उसको कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो मैनेजर का काम जो है वो स्टार्ट होता है प्लानिंग से और ख़त्म होता है कंट्रोलिंग पे। बट एवरी फंक्शन इज़ इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन। हर एक जो, मतलब जितने भी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जैसे प्लानिंग है तो दूसरे फंक्शन से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम प्लान ही नहीं बनाएंगे तो हम ऑर्गेनाइज किस हिसाब से करेंगे, यानी कि हमने प्लान बनाया नहीं है तो हम किस हिसाब से एम्प्लॉयज़ को रखेंगे। जैसे कि पहले हमने क्या प्लान बनाया था कि हम 10 लोग को रखेंगे
इस काम को करने के लिए हमने प्लान बनाया था कि 10 लोग काफ़ी रहेंगे, अच्छे रहेंगे, उतने में हमारा काम अच्छे से होगा, लेकिन हमने प्लान बनाया नहीं। तो अब हम किस हिसाब से लोगों को रखेंगे? हो सकता है हम लोग कम भी रख दें, हो सकता है ज़्यादा भी रख दें। तो इसलिए जितने भी फंक्शंस है एक दूसरे से जुड़े हुए, और अगर हम लोग प्लान नहीं बनाते तो देखो अब क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होगी अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से स्टाफिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से क्या, सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए जितने भी फंक्शंस हैं, तो ये कहता है कि सब एक दूसरे से जुड़े हुए इनसेपरेबल नेचर के रहते हैं ये फंक्शंस, यानी इन सबको आप अलग नहीं कर सकते, आपको सबको ध्यान में रखते हुए फंक्शंस को करना पड़ता है। अब जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स होते हैं, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट या फिर मिडल लेवल या फिर लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होती है, हर एक जगह पर मैनेजमेंट के फंक्शन जो है वो काम करते हैं। वहाँ पर हर जगह मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो काम अपना अपना करते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि टॉप लेवल पे प्लानिंग चल रही रहती है, और जो लोअर लेवल रहता है वहाँ पे एग्जीक्यूशन चल रहा रहता है, स्टाफिंग चल रही रहती है, वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा रहता है, ठीक है। अब देखो अलग अलग जो मैनेजमेंट के जो थिंकर थे, जैसे हेनरी फॉल, तो जो हेनरी फॉल थे उन्होंने बताया कि मतलब उनके हिसाब से कि मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है। उन्होंने अपनी डेफिनेशन भी दी है कि मैनेजमेंट क्या होती है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो कौन से तो ऐसे अलग अलग थिंकर्स है जिन्होंने अपनी अपनी राय दी है। तब उसके बारे में जान लेते हैं। देखो पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि हेनरी फॉल ने क्या कहा था मैनेजमेंट फंक्शन से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट लिख सकते हो, इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। फिल द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है। तो देखो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मतलब क्या कि देखो हेनरी फॉल कहते हैं कि मेरे हिसाब से अगर हमें मैनेज करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके सबसे पहले हमको क्या करना है, प्लान बनाना है, प्लान रेडी करना है। प्लान के साथ ही साथ में हमको फोरकास्ट भी करना है। फोरकास्ट मतलब क्या, भविष्य देखना, मतलब ज्योतिष बन जाना, भविष्य देखना। जैसे बोलते हैं ना, ये मौसम का हालचाल बताते हैं ना टीवी में कि आज का मौसम जो है इस तरह से होने वाला, तो उसको फोरकास्ट ही बोलते हैं। मतलब अनुमान लगाते हैं अपने हिसाब से कि इस तरह से हो सकता है, जिस तरह से अभी देख रहे हैं हम लोग हालात, इस हिसाब से हमको लगता है कि आज का जो दिन है वो बारिश होने वाला है या फिर धूप होने वाली है, ठीक है। तो इसी को फोरकास्टिंग कहते हैं कि हम अपने प्लान के हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर हम इस प्लान के हिसाब से चलते तो हो सकता है हमको इस हमारा जो गोल है वो मिल जाएगा। तो फोरकास्ट करना है और प्लानिंग करनी है सबसे पहला काम, ठीक है। प्लानिंग अच्छा सा प्लान बना देना है कि किस तरह से काम करना है। उसके बाद ऑर्गेनाइज करना है, यानी सारी चीज़ों को इकट्ठा करने की क्या क्या लगने वाला है हमारे प्लान के हिसाब से, जो जो लोग लगेंगे, जो जो सामान लगेगा, उस सबको ऑर्गेनाइज करना है, अपने पास रखना है। फिर कमांड मतलब वही कोऑर्डिनेशन, यानी कि अब सबको हम डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस तरह से काम करना है, सबको लीड करने का काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट में कंट्रोल करेंगे कि देखेंगे सारा हमारा प्लान के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा रहेगा तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो यही हेनरी फॉल कहते थे कि मतलब बेसिकली इन्होंने भी 5 ही मतलब अपने फंक्शंस बताए कि सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं, प्लान के साथ ही फोरकास्ट भी करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद कमांड करते हैं यानी डायरेक्ट करते हैं यानी कोऑर्डिनेशन ही, और लास्ट में हम लोग कंट्रोल करते हैं यानी देखते सारे काम जो है वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब देखो एक और मतलब थिंकर है, मैनेजमेंट थिंकर, जो उनके हिसाब से उन्होंने भी अपने कुछ राय दी है कि मेरे हिसाब से मैनेजमेंट के जो फंक्शंस है वो कौन से और क्या है। तो लूथर ग्लिक जो है वो कहते हैं कि मतलब बेसिकली उन्होंने एक अपना कीवर्ड ही दे दिया है, पोस्ट कॉब। ये जो कीवर्ड है इसके अंदर मतलब बेसिकली ये जो कीवर्ड है इसके अंदर इन्होंने एक एक वर्ड का जो मतलब है वो बताया है कि इसका मतलब ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो क्या है और कितने हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। तो देखो सबसे पहला जो पी है, पी का मतलब वो कहते हैं प्लानिंग, मतलब हमको सबसे पहले प्लान बनाना है, वो करना है, ठीक है। ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि प्लान के हिसाब से जो जो चीज़ लगने वाली ऑर्गेनाइज करेंगे। एस का मतलब स्टाफिंग, यानी कि आप स्टाफ को लाएंगे, लोगों को काम जुड़वाएंगे, सब मिस्त्री लाएंगे, मतलब जो भी हमें काम चाहिए वो उस काम को करने वाले लोगों को लेके आएंगे, स्टाफ को लेके आएंगे, एम्प्लॉय को, ठीक है। अब डी का मतलब डायरेक्टिंग, यानी कि अब हम कमांड करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि तेरे को किस तरह से काम करना है, तेरे को ये वाला काम करना है, तेरे को ये वाला काम करना है, जिसको जो काम करने वाला रहेगा प्लान के हिसाब से उसको वो काम दे देंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद को जो है उसका मतलब है कोऑर्डिनेशन, यानी कोऑर्डिनेशन करेंगे, सबको मिलजुल के काम करवाएंगे अच्छी तरीके से, सबको बताएंगे, सबको टीम वर्क में काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, आपको सबको कोऑपरेट भी करना है हमारे साथ, ये सारी चीज़ें करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग और बी का मतलब होता है बजटिंग। देखो आर का मतलब रिपोर्टिंग, मतलब क्या, अब देखेंगे हम लोग कि हमारा जो काम है वो किस हिसाब से हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ रिपोर्ट करेंगे, मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से हम रिटर्न में लिखेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, देखेंगे कि जो काम है वो किस तरह से हो रहा है, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। और फिर बी का मतलब बजटिंग, यानी कि देखेंगे कि पैसा मतलब जिस हिसाब से हमने प्लान बनाया था कि इतना पैसा लगने वाला है, इतना खर्चा लगने वाला है, उस हिसाब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसकी रिपोर्ट करेंगे हम लोग कि ज़्यादा खर्चा लग रहा है, तो इसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है।
और देखो ये जो रिपोर्टिंग और जो बजटिंग है ना, बेसिकली कंट्रोलिंग के अंदर ही आता है। इसको कंट्रोलिंग के अंदर ही और डिटेल वे में ये कहते हैं लूथर क्लिक कि कंट्रोलिंग को ही ये ब्रेक करके बताइए कि रिपोर्टिंग और बजटिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। बजटिंग मतलब क्या, वही देखेंगे पैसा वैसा कितना खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कम हो रहा होगा तो तब तो ठीक ही है, लेकिन ज़्यादा खर्चा हो रहा होगा तो उसके ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें, ये मतलब बेसिकली फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे समझा जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या समझने वाले हैं, जितने भी वो फंक्शंस है मैनेजमेंट, उन सबको सेपरेटली पढ़ेंगे, उनका मतलब पढ़ेंगे, उनकी जो इंपॉर्टेंस है, उन सारी चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ने वाले। तो अगर आपको वो वाली वीडियो देखनी है तो आपको ये साइड में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। वरना चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे की वीडियोस देख सकोगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।